राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया मंडल भाजपा की बैठक मनिया में संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता अशोक शर्मा रहे। आगामी जिला परिषद व पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा नेता अशोक शर्मा व मनिया मंडल अध्यक्ष नेमीचंद कुशवाहा की अध्यक्षता में चुनावी रणनीतियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में भाजपा नेता शर्मा ने कहा कि आगामी चुनाव को हम सभी भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। साथ ही शर्मा ने टिकट के इच्छुक लोगों के लिए प्रत्येक मंडल अध्यक्ष को आवेदन देने की बात कही गई। वहीं बैठक में बाबूलाल कुशवाहा, रामस्वरूप कुशवाहा व हरविलास कुशवाहा के द्वारा अशोक शर्मा के आतिथ्य में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई। बैठक में चरण सिंह कुशवाहा, भंवर सिंह, केदार पोशवाल, रामवीर शर्मा, अमर सिंह, पूर्व सरपंच रतिराम कुशवाहा, भीमसेन, धर्मेंद्र, कैलाशी, नारायण सिंह, मोहन सिंह आदि लोग मौजूद रहे। बड़े उपखंड में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी बाइक चोरी तो कभी चोर रोजाना दुकानों को निशाना बना रहे हैं, जिससे पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है। इसी संदर्भ में सराफा बाजार कल देर रात्रि को चोरों ने एक सोने चांदी की गलाई पकाई करने वाले पांडुराव की दुकान को निशाना बना डाला, जहां चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखी करीब 1.5 किलो चांदी सहित अन्य सामान पार कर दिया, जिस पर पीड़ित के द्वारा बाड़ी थाने में तहरीर दी है। साथ ही कस्बे में बढ़ रही लगातार चोरी की वारदातों को लेकर व्यापारी वर्ग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इससे पूर्व भी चोरों के द्वारा सराफा मार्केट में पहले भी विगत वर्षों दुकानों को निशाना बनाया गया था, जिनका पुलिस के द्वारा आज तक कोई खुलासा नहीं किया गया, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही पुलिस के द्वारा कार्यवाही के नाम पर नाम मात्र की खानापूर्ति के भी व्यापारियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं और चोरी की घटना का जल्द से जल्द खुलासा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। साथ ही सराफा व्यवसायियों के द्वारा विरोध स्वरूप बाजार बंद किया गया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। चोरों ने अपना ये कमाल दिखाया है। पीड़ित व्यक्ति को सुबह 6 बजे मालूम पड़ा है और हम यहाँ रिपोर्ट कराने अब आए हैं। नहीं, आपने पुलिस को सूचना कब दे दी थी? हमने पुलिस को सूचना कब मिली है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम अब आए हैं अपनी रिपोर्ट लेकर के। तो आए हो आप, लेकिन हमें नहीं किया 100 नंबर पे डालने की, आप तो पढ़े लिखे हो। नहीं, हमें भी नहीं पता, पर लेकिन जैसे ही वो पीड़ित व्यक्ति ने हमारे लिए फ़ोन किया तब हमें पता पड़ा। हम बाज़ार में आए, मौका देखा और उसके बाद में सबको इकट्ठा किया और रिपोर्ट भी लिखी और अब यहाँ तत्काल यहाँ पर आए। ठीक है। श्री बालेंदु सिंह शेखावत, पूर्व सचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में गांव सेपऊ में एकवां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर मौजूद अतिथियों ने कहा कि रक्तदान महादान कहलाता है, क्योंकि हमारा रक्त मुसीबत में किसी के काम आता है और हम एक अनजान से खून का रिश्ता बना लेते हैं। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में कोऑर्डिनेटर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान अनिल परमार बाबी और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह परमार ने की। इस दौरान 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। अतिथियों ने रक्तदाताओं को बैज और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। शिविर सेपऊ CSC में बालेंदु सिंह शेखावत, पूर्व सचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया गया। मुख्य अतिथि अनिल परमार ने कहा कि हमें बालेंदु सिंह शेखावत जैसे युवाओं से सीख लेनी चाहिए कि कोई भी उपलक्ष्य हो उसे मनाने में समाज हित होना चाहिए। इस युवा ने बालेंदु सिंह शेखावत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। युवाओं को चाहिए कि वे रक्त को लड़ाई झगड़े में न बहाकर रक्तदान करें, ताकि किसी भी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। सरमथुरा थाना क्षेत्र के बरौली गांव के पास अधेड़ की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर बीमार था, इलाज कराने अस्पताल जा रहा था। रास्ते में बहन का गांव पड़ने पर उससे मिलने लगा। बीच रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर ही मौत हो गई। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि मामले में मृतक की बहन नंदा कोली 35 से जानकारी ली गई। मृतक की बहन ने बताया कि बाड़ी के महाराजपुरा गांव का रहने वाला उसका 45 साल का भाई बिहारी कोली पुत्र रामकिशन कोली मोटियापुरा गांव में पत्थर की खदान पर काम करता था। काफी दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। पुलिस ने संदिग्ध मौत मानते हुए कराया पोस्टमार्टम। मृतक के मजदूर साथियों ने पुलिस को बताया कि खदान पर काम करते हुए अचानक बिहारी कोली की तबीयत बिगड़ गई। बाइक से उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे। बीच रास्ते में उसकी बहन का गाँव बरौली पड़ा, जिस पर उसने बहन से मिलने की इच्छा जताई। उसे बहन के घर ले जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते
में ही उसने दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलने पर बहन मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम कराया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही अधेड़ की मौत के कारणों का पता चलेगा, जिससे मामले में कार्यवाही की जाएगी। सरमथुरा मौसम के बदलाव होने से सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। अस्पताल के आउटडोर में लगातार हो रहा इजाफा होकर 500 के करीब आंकड़ा सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच गया है। इस संदर्भ में चिकित्सा प्रभारी गोरेलाल मीणा ने बताया कि मौसम की वजह से वायरल जुकाम खांसी के मरीजों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र के तालावली गांव में हत्या के मामले में अधेड़ को गवाही बदलने का दबाव बनाया गया। मानसिक रूप से दबाव में आए 55 साल के अधेड़ ने गुरुवार दोपहर को पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि मृतक के बेटे ने मामला दर्ज करवाया है। रात को घर आकर अधेड़ को लेकर गया आरोपी पक्ष। बेटे ने बताया कि पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा और उसके परिजन बुधवार रात 8 बजे घर आए। वह अपने साथ पिता को लेकर गए। उन्होंने पोस्को के मामले में राजीनामा को लेकर 5 लाख रुपए मांगे। साथ ही हत्या के मामले में गवाही न देने का भी दबाव बनाया। वापस लौटकर पिता ने बात बेटे को बताई थी। दबाव में आकर गुरुवार दोपहर उसके पिता ने पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। मृतक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल बड़े मोरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर था। 2019 में मृतक के चाचा की हत्या का मामला मृतक के बेटे वीरेंद्र ने बताया कि 23 सितंबर 2019 को तलावली गाँव के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसके बाबा बाबूलाल की हत्या कर दी थी। मामले में उसके पिता योगेंद्र पुत्र बहादुर निवासी की गवाही होनी थी। आरोपी पक्ष ने उसके पिता पर राजीनामा करने का दबाव बनाया और गवाही बदलने को कहा। राजीनामा न करने पर आरोपी पक्ष ने एक युवक के साथ मिलकर 3 साल पहले उसके पिता पर पोस्को का झूठा मामला दर्ज करा दिया। मामले में उसके पिता एक दिन जेल में रहकर जमानत पर बाहर आ गए। बेटे ने बताया कि उसके बाबा की हत्या के मामले में कोर्ट में उसके पिता की गवाही होनी थी। उससे पहले ही दबाव में आकर पिता ने आत्महत्या कर ली। मैं वीरेंद्र सिंह सन ऑफ योगेंद्र सिंह, मेरे पिताजी मतलब फांसी लगा के मार दिए गए हैं और एक मेरे गांव का बनवारी सन ऑफ कीरत सिंह और उसने मेरे पिताजी पर पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था 2-3 साल पहले और आए दिन रोज़ाना उनको उकसाते रहते थे, टॉर्चर करते रहते थे और 5 लाख रुपए मांगते थे। राजीनामा तब होगा तेरा, 5 लाख रुपए दे देगा तू, और नहीं दिन या तो तू खुद मर जाएगा या तो मैं मार दूंगा। मैं 50,000 मैंने रुपए दे दिए भी, फिर भी राजीनामा नहीं किया। सरमथुरा में शुक्रवार को उपखंड क्षेत्र के 3311वीं केवी सब स्टेशन बरौली व आंगई में मेंटेनेंस व रखरखाव के चलते विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। जेईएन एसटीएम हरिओम शर्मा ने बताया कि बरौली व आंगई में रखरखाव के चलते सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिहाग और धौलपुर जिला अध्यक्ष रतन सिंह लोधा के निर्देशानुसार आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेपऊ और राजाखेड़ा में चुनाव अधिकारी शिवदत्त शर्मा, प्रधानाचार्य और पर्यवेक्षक राजू खान, जिला उपाध्यक्ष रेसला धौलपुर के सानिध्य में ब्लॉक सेपऊ की नवीन कार्यकारिणी का गठन कराया गया। वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष ओमवीर सिंह व्याख्याता को ही पुनः सर्वसम्मति से ब्लॉक का अध्यक्ष चुना गया। ब्लॉक महामंत्री के रूप में सभी ने ब्रिजलाल शाक्य व्याख्याता के नाम पर सहमति जताई। सुनील मोदी व्याख्याता को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा लाखन सिंह व्याख्याता को सभाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुनीता भार्गव व्याख्याता का महिला मंत्री के रूप में चुनाव किया गया। अरुण तिवारी व्याख्याता को प्रवक्ता नियुक्त किया गया। धर्मेंद्र सिंह परमार व्याख्याता को संगठन मंत्री बनाया गया। शिवदत्त शर्मा प्रधानाचार्य एवं चुनाव अधिकारी द्वारा नव चयनित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इसी प्रकार राजाखेड़ा ब्लॉक में चुनाव अधिकारी प्रधानाचार्य अनिल कुमार जादौन एवं पर्यवेक्षक चरण सिंह जादौन, जिला उपाध्यक्ष एवं जगमोहन सिंह राजपूत कोषाध्यक्ष के सानिध्य में संपन्न किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से काले खां को ब्लॉक अध्यक्ष, धर्मेंद्र सिंह को ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राम नरेश को ब्लॉक मंत्री,
राजेश कुमार को ब्लॉक कोषाध्यक्ष, श्रीमती सारिका जैन को महिला मंत्री, राजेश कुमार को संगठन मंत्री, मोहन गार्ड को ब्लॉक प्रवक्ता, लक्ष्मी शर्मा को ब्लॉक उपाध्यक्ष महिला, रामवीर सिंह उपाध्यक्ष, ढालचंद को सलाहकार, संजीव यादव को प्रचार मंत्री, अनिल कुमार को ब्लॉक सभा अध्यक्ष, चरण सिंह जादौन, शिवदास जी को जिला कार्यकारिणी सदस्य, लखन लाल और प्रीति सिंह को सदस्य के पद पर निर्वाचित किया गया। चुनाव अधिकारी प्रधानाचार्य अनिल जादौन जी ने सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए रेसला की रीति नीति के अनुसार रेसला को मजबूती प्रदान करने की बात कही। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला धौलपुर के द्वारा कार्यकर्ताओं ने धौलपुर कलेक्ट्रेट परिसर के आगे छात्र अधिकार हल्ला बोल के तहत 11 सूत्रीय मांगों को व राजस्थान की नीतियों के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं, अपराध, शिक्षा का गिरता स्तर, विश्वविद्यालयों में देरी से परिणाम जारी करना, निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज, कॉलेज विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता न मिलना, चुनावी घोषणा पत्र में किया वादा, छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा न मिलना, नशे की तस्करी पर रोक लगना, राज्य सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाने की मांग की। इन मांगों व अपनी नीतियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। इस मौके पर जिला संयोजक दिनेश गुर्जर, धीरेन्द्र कुशवाहा, संदीप गुर्जर, राजकुमार अंधारा, विशाल राजौरिया, राजन ठाकुर, राहुल मथुरिया, सुमेर, सारांश अग्रवाल, नीरज कुशवाहा, सत्यम गुप्ता, रोहित, सचिन कुशवाहा, अभिषेक शर्मा, हरिओम कुशवाहा, ध्रुव शर्मा, रवि कुशवाहा, देवेश, विनीत शाक्य, हेमंत महावर, हनी सेन, अतेंद्र शिकरवार, हिमांशु पाल, आर्यन श्रीवास्तव, उमाशंकर सेन और अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने करीब 5 साल पुराने हत्या के एक मामले में आज फैसला सुनाते हुए हत्याकांड के आरोपी पिता और उसके 3 पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट के एपीपी मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 28 नवंबर 2016 को नादनपुर थाना क्षेत्र के तिलुआ गांव में फरियादी दीनानाथ पुत्र बूटुआ के घर पर हमला हुआ था, जिसमें फरियादी के भाई विभीषण को आरोपी पीतम पुत्र भगवंत कहार और उसके पुत्र गणेश नारायण और श्री भगवान ने कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला कर मकान की छत पर घेर कर मौत के घाट उतारा था, जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। उक्त मामले में आज एडीजे बाड़ी जमीर हुसैन ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता प्रीतम और उसके पुत्र गणेश नारायण एवं श्री भगवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ में 30,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।